पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का आज यानी 23 दिसंबर को जन्मदिन है। वैसे तो 23 दिसंबर के दिन देश और दुनिया में तमाम घटनाएं हुई थी, लेकिन इस दिन का महत्व देश के पांचवें प्रधानमंत्री की जयंती होने के कारण कुछ अलग ही है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहा जाता है। आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ दिलचस्प बातें और उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने की असली वजह के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। किसानों के मसीहा माने जाने वाले चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के नूरपुर किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की और 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक कोर की उपाधि प्राप्त की। कानून में परीक्षित चरण सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की, जिसके बाद चरण सिंह 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। चौधरी चरण सिंह ने 1937 में राजनीति में कदम रखा। इस दौरान वे छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और फिर 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। चरण सिंह 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना जैसे विभिन्न विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वह डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। चरण सिंह के बाद सीबी गुप्ता को मंत्रालय में गृह और कृषि मंत्री बनाया गया। इसके बाद सुचेता कृपालिनी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री साल 1962 से 1963 तक रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया एवं 1966 में स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि प्रदेश में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद और व्यवहारवादी चरण सिंह अपने व्यापकता और दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का श्रेय देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ही दिया जाता है। उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि यूपी में मंत्रियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। साल 1979 में हुए प्रधानमंत्री चुनाव में चरण सिंह को सफलता मिली और 28 जुलाई 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन एक महीने के भीतर ही इससे पहले चरण सिंह संसद में अपना बहुमत सिद्ध कर पाते इंदिरा गांधी ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई। 1980 में फिर से आम चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी की बड़ी जीत हुई और चरण सिंह लोकदल के नेता बने रहे। तमाम घटनाओं के बाद भी चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता ही कहलाते रहे। जब भी उनके राजनीतिक जीवन का जिक्र होता है तो आपातकाल के बाद के समय का होता है, लेकिन वह बहुत पहले ही किसानों की आवाज बन चुके थे। देश की आजादी के पहले ही वे जमींदारों के किसान मजदूरों के लिए आवाज उठाया करते थे। वे किसानों की तकलीफें सुनकर बहुत भावुक हो जाया करते थे और उनके कानून का उपयोग वे किसानों की भलाई के लिए करते थे। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। चरण सिंह को उन नेताओं के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता और कार्य करते हुए सादगी से अपना जीवन जिया। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह को ऐसे ही किसानों का मसीहा नहीं कहा जाता है। इसके पीछे उनके जीवन भर का संघर्ष रहा है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।